धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस ने टेलीफोन पर बातचीत की और बातचीत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और पश्चिम एशिया में विकास पर विचारों का एक्सचेंज किया और हाल के उच्च स्तरीय इंटरेक्शंस की सराहना भी की। साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 352वीं मीटिंग जिनेवा में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चल रही है। इस मीटिंग में श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने भारत की गरीबी इरेडिकेशन के प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। उन्होंने बताया कि 2016 और 17 से 2022 और 23 के बीच लगभग 17 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया गया। साथ ही थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा भारत की यात्रा के दौरान 2 नवंबर को अपने भारतीय समक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी है। मिनिस्ट्री के अनुसार सांग्यामपोंगसा यहां पहुंचे हुए हैं और आज यहां से विदा लेने की उम्मीद है। वहीं बता दें कि झारखंड के चक्रधरपुर और जमशेदपुर में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमशेदपुर में सुबह 9:12 बजे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। इस दौरान झारखंड के लोग हिलती जमीन के कारण काफी ज्यादा परेशान हैं और उन्हें तेज झटके महसूस हुए हैं। इसी के साथ बता दें कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लद्दाख के लेह में अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया है। ये मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AKA स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सपोर्ट से लॉन्च किया गया है। वहीं बता दें कि पंजाब सरकार अब रोडवेज, पनबस और PRTC के करीब 3000 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को रेगुलर करने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं ना, उनको भी पक्का करने की तैयारी चल रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने अफसरों को बोल दिया है कि जल्दी से केस रेडी करो और कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेजो। और जो लोग आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान बन रहा है ताकि उनको भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जा सके। इसी तरह से खबरों का सिलसिला आज की इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वहीं अगली खबर देखिए, लखनऊ में डेंगू और मलेरिया के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1989 तक पहुंच गई है। इस बढ़ते आउटब्रेक से लोगों में फियर है, डर है और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो दोस्तों, आजकल साइबर अपराधी हमारी भोली भाली जनता को आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर हमलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन हालातों को देखते हुए हाल ही में NGO प्रहार की द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट आई है, जिसको सबने चौंका दिया है। वहीं देखिए, एयर इंडिया ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि दुबई से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में एक कारतूस मिला है। ये घटना 27 अक्टूबर 2024 की है। दरअसल दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 916 के एक सीट की जेब में ये कारतूस मिला और ये तब पता चला जब सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतर चुके थे। साथ ही बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की वजह से हमारे देश के पास अब घरेलू बाजार में विदेशों से भी ज्यादा सोना है। आंकड़े बताते हैं कि RBI के पास 510 टन सोना है, जो कि बिल्कुल रिजर्व का 60% है। इस साल मार्च से सितंबर के बीच भंडार में 120 टन की बढ़ोतरी हुई है। ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। शुभमन गिल से उम्मीद थी कि वो मुंबई में भी वही करेंगे जो 44 दिन पहले चेन्नई में किया था। वो वही करेंगे जो इस साल पहले 2 बार कर चुके थे, लेकिन अपने एक और टेस्ट शतक से जब वो 10 रन की दूरी पर खड़े थे तभी उनकी पारी का अंत हो गया। शुभमन गिल 90 रन बनाकर शतक का बोझ लिए पवेलियन लौट गए। वहीं अगली खबर देखें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर में सुबह से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, तो वहीं CRPF का एक जवान भी घायल हो गया। करनाल जिले में छोटी और दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसमें पाबंदियों को नजरअंदाज कर पटाखों का इस्तेमाल किया गया और खेतों में पराली भी जलाई गई, जिससे प्रदूषण बढ़ा। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पिछले साल ये 287 था।
आम आदमी पार्टी दिल्ली में भले ही पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, लेकिन फिर भी कुछ सीटों को लेकर उन्हें थोड़ा डर या कहें कि ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही है। फरवरी में होने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कमजोरियों को या कहिए कि कमजोर कड़ियों को मजबूत करने में जुट गई है। दोस्तों, इस साल कोयला प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय के हिसाब से अक्टूबर में करीब 8 करोड़ 44 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अब तक करंट फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर तक कुल 53 करोड़ 74 लाख टन का प्रोडक्शन हो चुका है, जो पिछले साल से लगभग 6.1% ज्यादा है। उत्तर रेलवे के चीफ PRO हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि आज और कल दिल्ली के बड़े स्टेशनों से करीब 140 ट्रेनें चलेंगी। पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि ट्रैफिक वगैरह से बचने के लिए लोग टाइम से पहले स्टेशन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो झूठे वादे कर रही है और देश में कुशासन फैला रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा में कांग्रेस के झूठे वादों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक में वो अपनी अंदरूनी राजनीति में व्यस्त हैं। हिमाचल प्रदेश में मजदूरों के वेतन समय पर नहीं मिल रहे हैं और तेलंगाना में किसान अभी भी कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस के किए गए वादे अधूरे हैं। भारत और अल्बानिया ने तिराना में एक बिलेटरल कंसल्टेशन किया। इसमें दोनों देशों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि पॉलिटिकल, ट्रेड और कल्चरल संबंधों में। बातचीत में ये भी बताया गया कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क में रहें। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी सहयोग पर बात की। दोनों पक्षों ने म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। भारतीय टीम का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण कुमार साहू कर रहे थे। करनाल जिले में छोटी और दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसमें पाबंदियों को नजरअंदाज कर पटाखों का इस्तेमाल किया गया और खेतों में पराली भी जलाई गई, जिससे प्रदूषण बढ़ा। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पिछले साल ये 287 था। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि खबरों का सिलसिला इस वीडियो में इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ गाजा के बीचों बीच हुए इजरायली अटैक्स में 25 लोग मारे गए, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। इससे एक दिन पहले नुसरत रेफ्यूजी एरिया में 2 अटैक्स हुए थे, जिसमें 16 लोग मारे गए थे। वहीं लेबनान में भी इजराइल के फ्रेश एयर स्ट्राइक्स में 13 लोग मारे गए हैं। इतनी जाने जा रही हैं दोस्तों, और बच्चे तक को भी नहीं बख्शा जा रहा, तो ये बहुत ही ज्यादा दुखदायी खबर है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में भले ही पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, लेकिन फिर भी कुछ सीटों को लेकर उन्हें थोड़ा डर या कहें कि ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही है। फरवरी में होने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कमजोरी कड़ियों को मजबूत करने में जुट गई है। साथ ही स्पेन में अचानक आई भयंकर बाढ़ ने अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इस बाढ़ ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा खराब हालत वेलेंसिया शहर में देखे गए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इस मूसलाधार बारिश की एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स अब और भी ज्यादा एक्सट्रीम होने लगे हैं और इसका असर अब हर जगह पर महसूस हो रहा है। वहीं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मालदीव्स की गवर्नमेंट ने 2025 का बजट पार्लियामेंट में पेश किया है। इसमें प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू की गवर्नमेंट को उम्मीद है कि उन्हें इंटरनेशनल ग्रांट्स और सपोर्ट के तौर पर करीब 2.25 बिलियन मालदीवियन रुपया, लगभग 12.23 बिलियन रुपीस मिलेंगे। मतलब अगले साल कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर काफी सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ ही SBI जनरल इंश्योरेंस ने 1 फरवरी 2025 से प्रभावी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की प्रीमियम दरों में संशोधन करने की घोषणा की है। ये डिसीजन बढ़ती मेडिकल कॉस्ट और हेल्थ केयर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये संशोधन कंपनी के 5 प्रमुख प्रोडक्ट्स पर लागू होगा, लेकिन प्रीमियम बढ़ोतरी का परसेंटेज अभी नहीं बताया गया है। इसी के साथ बता दें कि दिवाली पर लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
साथ ही बता दें कि भारत के मशहूर फैशन डिजाइनरों में से एक रोहित बल का निधन हो गया है। उनकी एज अभी 63 ईयर्स ओल्ड थी। उन्होंने ठीक 2 हफ्ते पहले अपना फैशन शो भी किया था। ऐसे में अचानक उनकी डेथ की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। फैशन डिजाइन काउंसिल ने उनकी मौत की पुष्टि की है, जिसके बाद से फैशन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार अब मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए एक्शन में है। ममता सरकार ने कोलकाता के 5 मेडिकल कॉलेजेस को सेंट्रल रेफरल सिस्टम से जोड़ा और उनमें से एक कॉलेज में डिजिटल बेड वैकेंसी मॉनिटर भी शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार ये सिस्टम आज से लागू हो गया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में कुछ दिन और लगेंगे। गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने 1 नवंबर को किया। इस प्लांट की मदद से शहर के कचरे में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। पूरी तरह से चालू होने पर यह प्लांट शहर के कुल 4000 मैट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करेगा। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स for watching.